हेलो एंड वेलकम टू एनजेटी सर क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9 के चैप्टर फोर्स एंड मोशन के जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा उस टॉपिक का नाम है एरिस्टोटेलियन लॉ ऑफ मोशन। इस टॉपिक का क्या नाम है? एरिस्टोटेलियन लॉ ऑफ मोशन। इसका नाम एरिस्टोटेलियन क्यों है? क्योंकि इस लॉ को दिया था मिस्टर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल फाल्के, ठीक है, एरिस्टोटल फाल्के। मिस्टर एरिस्टोटल ने कहा कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो वह बॉडी थोड़ी दूर मूव करके रुक जाएगी। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है जो हमको आपको लगता है कि एरिस्टोटल ने एकदम सही कहा था और है भी। डेली लाइफ में अगर आप देखें, आप एक फुटबॉल रखें, उस पर एक पैर से ऐसे मार दीजिए, आप उसको एक लात जड़ दीजिए, बेचारे को लात खाएगा तो क्या करेगा? थोड़ी दूर जाएगा। अगर उस पर जा करके हम आप दोबारा उसको फिर से नहीं एक लात लगा देते हैं, वो थोड़ी दूर जाके क्या करेगा? रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एरिस्टोटल ने सही कहा कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो बॉडी थोड़ी दूर चल के रुक जाएगी। ठीक, अगर हम आप फुटबॉल ले लें, बॉल ले लें, कोई भी चीज देख लीजिए, अगर हम आप किसी चीज को ऐसे धक्का दें, थोड़ी दूर सरकेगी फिर रुक जाएगी। हमने फोर्स लगाया तो मोशन में आई, फोर्स हटा लिए तो रुक गई, धक्का देते चलती, फिर धक्का देते फिर चलती रहती। तो जनरल लाइफ में जो हमारे एग्जांपल्स थे उसी को ये बात एरिस्टोटल ने देख करके कह दी और बकायदा इसको पेपर में प्रिंट करा दिया कि भाई ये ऐसा है। क्या कहा एरिस्टोटल ने? कहा टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन कंटिन्यूअस मोशन, टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन कंटिन्यूअस मोशन एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी। अगर किसी बॉडी को कंटिन्यूअस मोशन में रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स का लगाए रखना उस बॉडी पर मैंडेटरी है। अगर हम फोर्स हटा लेंगे तो बॉडी थोड़ी दूर मूव करके रुक जाएगी। और अब मैं जो बात आपसे कहूंगा आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। 2500 सालों तक, कितने? 2500, 2500 ईयर्स, 2500 सालों तक एरिस्टोटल की इस बात को सही माना गया। आप किताबें उठाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सब बातें दिखेंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। कितने सालों तक? 2500 सालों तक एरिस्टोटल की इस बात को सही माना गया कि एरिस्टोटल ने जो कहा वो एकदम सही था कि अगर किसी बॉडी को हमें मोशन में रखना है तो हमें उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली लगाए रखना पड़ेगा। अगर हम फोर्स हटा लेंगे तो बॉडी थोड़ी दूर जाकर के रुक जाएगी। फिर 2500 सालों के बाद क्या हुआ? 2500 सालों के बाद एरिस्टोटल की लाइफ में ग्रह आ गए। कौन आ गया? ग्रह। ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। बिगड़ गए बहुत लंबे सालों के बाद। वो कौन सा ग्रह आया? उस ग्रह का नाम था गैलीलियो। क्या नाम था उस ग्रह का? उस ग्रह का नाम था गैलीलियो। मिस्टर गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वह कंटिन्यूअस मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक। एरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल कहा एक्सटर्नल फोर्स इज मैंडेटरी, अदरवाइज बॉडी विल स्टॉप। गैलीलियो कह रहे हैं कि बॉडी विल स्टॉप ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स विल अप्लाई। अगर एक्सटर्नल फोर्स पर नहीं लगेगा तो बॉडी क्या करेगा? चलता रहेगा। वो कह रहे थे, एरिस्टोटल कह रहे थे कि बॉडी पे क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं लगाइएगा तो बॉडी क्या होगा? रुक जाएगा।
और गैलीलियो कह रहे थे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा दीजिएगा तो बॉडी रुक जाएगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अंतर क्या था? अंतर ये था बेटा कि गैलीलियो ने जो स्टेटमेंट दिया उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया, जबकि एरिस्टोटल ने अपने स्टेटमेंट को कभी भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं किया था। और गैलीलियो ने जब अपने स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया तो एरिस्टोटल का ये लॉ जो था वो रॉन्ग प्रूफ हो गया। ठीक है? गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअस मोशन में है तो वो तब तक कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो बॉडी धीरे धीरे स्लो डाउन होगी और रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये दोनों बात समझ में आ रही होगी। एरिस्टोटल ने कहा एन एक्सटर्नल फोर्स इज मैंडेटरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। गैलीलियो ने कहा कि अ बॉडी which is in continuous motion will continues its motion until an external force is not applied on it। इसका मतलब है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे तो बॉडी कंटिन्यूअस मोशन नहीं करेगी। ठीक है? गैलीलियो ने इस बात को क्या किया बेटे? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया। ठीक है? जिसको हम आप गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। गैलीलियो ने दो एक्सपेरिमेंट किए थे, सिंगल इंक्लाइंड प्लेन और डबल इंक्लाइंड प्लेन का। ठीक है? कितने एक्सपेरिमेंट किए थे? दो एक्सपेरिमेंट, एक सिंगल इंक्लाइंड प्लेन का और एक डबल इंक्लाइंड प्लेन का एक्सपेरिमेंट किया और एरिस्टोटेलियन लॉ को रॉन्ग प्रूफ किया। कितने सालों के बाद? 2500 ऑफ ईयर। ठीक है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें।